सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार हम बाबूजी के ध्यान में डूब जाते हैं और किस प्रकार से हम बाबूजी के सतत स्मरण में आ जाते हैं। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग पद्धति में पूजा, सफाई, प्रार्थना के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है बाबूजी के सतत स्मरण में रहना। तो जब हम सतत स्मरण में आ जाते हैं और बाबूजी की याद में डूबे रहते हैं, तब हमारा अंतर्मन और बाह्य मन अलग हो जाता है। हम बाह्य मन से अपनी भौतिक क्रियाएं करते हैं और अंतर्मन से हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहती है। तो संत कस्तूरी ने ये लेख अपनी पुस्तक वह सबको प्यार करता में दिया है। तो हम आज इसी अध्याय को ले रहे हैं कि किस प्रकार से वह स्थिति हमारे अंदर आती है। तो लेख इस प्रकार से है। सहज मार्ग साधना द्वारा मालिक का द्वार खटखटाने के लिए ध्यान में डूबे अंतर्मन की लगन जब सतत लग जाती है, तब बहुधा अंतर में मैंने ऐसा आभास पाया कि मानो खोजी मन और मालिक यहीं कहीं आसपास है। हम सब जानते हैं कि 3 प्राण आहुति के बाद बाबूजी का सूक्ष्म शरीर हमारे हृदय में उपस्थित हो जाता है। तो हमारे हृदय में हमारा अपना सूक्ष्म शरीर भी होता है और बाबूजी का भी। तो उसी के लिए संत कस्तूरी ने कहा है कि हमारी लगन जब सतत लग जाती है, तो ये जो लगन है हमारी जो सतत हो जाती है, तब बहुधा अंतर में मैंने ऐसा आभास पाया कि मानो खोजी मन और मालिक यहीं कहीं आसपास है। तो खोजी मन और मालिक ये दोनों हमारे हृदय में ही उपस्थित हैं, हमारे आसपास ही हैं। सहज मार्ग में क्या कहा जाता है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और उसी पर हम ध्यान लगाते हैं। तो जब ध्यान करते हुए हमें काफी समय हो जाता है, तब हमें पता लगता है कि मेरा खोजी मन और मालिक आसपास ही हैं, दोनों मेरे हृदय में ही हैं। ऐसे आभास ने मन में ऐसी खिंचन पैदा कर दी कि बहुधा दिन में कामकाज करते समय भी या सोते में भी ऐसा लगता था कि मानो कोई आकर्षण मुझे हर पल अपनी ओर खींच रहा है। आज ये एहसास इस बात का सत्य प्रमाण हो गया कि ईश्वर प्राप्ति मानव मात्र के लिए संभव है। सच मानिए तो इस कशिश के स्वयं ही अंतर में उत्पन्न हो जाने पर ईश्वर और उसका प्रकाश हमारे हृदय में ऐसा सूत्र बन जाता है जिसमें अंतर्मन बंध जाता है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि जब हमारी ये दशा आ जाती है कि हमें ये महसूस हो जाता है कि बाबूजी महाराज मेरे हृदय में ही प्रकाश रूप में उपस्थित हैं, तो हर क्षण अपना कार्य करते हुए भी, सोते हुए भी हमें यही ख्याल रहता है कि बाबूजी मेरे हृदय में प्रकाश के रूप में है और वो खिंचन, उनसे मिलने की जो तड़प है, वो मेरे अंदर पैदा होना आरंभ हो जाती है। अब ध्यान में बैठने की यही मानना समाप्त हो जाती है कि ईश्वर हमारे अंतर में है, वरन तब से मान्य शब्द को अंतर स्वयं में प्रवेश ही नहीं लेने देता। लगता है वह इस शब्द को बाहर ही फेंक देता है, क्योंकि उसे तो उस साँचे ईश्वरीय आकर्षण से मोह उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि जो हम कल्पना लेकर चलते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, वह सत्य हो जाता है और हमें विश्वास हो जाता है कि ईश्वर मेरे भीतर ही है और मेरा उससे मिलन अवश्य होगा। और क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ण तब से मान्य शब्द को अंतर स्वयं में प्रवेश ही नहीं लेने देता। तो जो मैं सपोज करता था कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में है, वो वाला ख्याल अब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे वास्तविकता का पता लग गया कि बाबूजी महाराज ईश्वरीय प्रकाश के रूप में मेरे भीतर ही हैं। क्रमशः ये मोह भी खुद ही भंग हो जाता है। जानते हैं कब? जब ध्यान में श्री बाबूजी द्वारा बताई डिवाइन लाइट कुल हृदय के साथ ही रोम रोम में ऐसी भर जाती है कि इससे धीरे धीरे अंतर चक्षुओं में इसका समाना शुरू हो जाता है और वही हमारे अंतर में ईश्वर के आविर्भाव को प्रकाशित कर देता है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि ये जो प्रकाश मेरे अंदर स्थापित है, ये धीरे धीरे मेरे पूरे हृदय में फैलना शुरू होता है और उसके बाद मेरे रोम रोम, हमारे एक एक सेल तक वो प्रकाश पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या होता है, और वही हमारे अंतर में ईश्वर के आविर्भाव को प्रकाशित कर देता है। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकटीकरण।
कुछ प्रकट होना। तो जब ये प्रकाश मेरे हृदय से मेरे रोम रोम में फैल जाता है, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि ईश्वर जो है वो मेरे भीतर ही है। परिणामतः दिन भर काम में हम चाहे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, किंतु हमें ये ध्यान बराबर रहने लगता है कि जो हमारे अंतर में विद्यमान है उसकी सामीप्यता कभी ना ओझल होने दें। इतना ही नहीं, ध्यान अपने दामन में इस दिव्य को समेट पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने लगता है और वियोग की व्यथा पैदा हो जाती है। कैसा सुंदर एवं पावन चित्रण हमें अंतर में मिलता है कि एक ओर तो ध्यान बराबर उस दैविक सामीप्यता के एहसास का सुख स्वयं में भर लेना चाहता है, और दूसरी ओर इससे ही योग पाया हुआ अंतर्मन ध्यान में लय रहने लगता है, जो उस सामीप्य के सतत सेंक से पगा हुआ अंतर में विद्यमान ईश्वर की ओर उन्मुख रहकर ऐसी परिपक्व अवस्था पा लेता है कि फिर लौट कर पीछे देखना भूल जाता है। तो संत कस्तूरी वही बता रही हैं कि जब ईश्वर का प्रकटीकरण आविर्भाव मेरे हृदय में हो जाता है तो क्या होता है। तो कहीं पर भी हम जाएं, कहीं पर भी व्यस्त हों, लेकिन हमारा ध्यान बराबर रहने लगता है। संत कस्तूरी ने कई बार कहा है, हमें ध्यान करना नहीं है, हमें ध्यान में रहना है। ध्यान करना एक तरह की क्रिया है जिसमें कि हमें बल लगाना पड़ता है, और जब हम हर क्षण ध्यान में ही डूबे रहते हैं तो हमारी प्रगति दोगुनी हो जाती है। और आगे क्या लिखा है कि वियोग की व्यथा पैदा हो जाती है। हमें ये तो पता लग गया कि ईश्वर मेरे भीतर ही है, लेकिन अभी तक मेरा उससे मिलन नहीं हुआ। तो जो मिलन नहीं हुआ है उसके लिए मेरे अंदर व्यथा, एक तड़प पैदा होती है, कब मैं उससे मिलूंगा। उसके बाद लिखा है, जो उस सामीप्य के सतत सेक से पगा हुआ अंतर में विद्यमान ईश्वर की ओर उन्मुख रहकर ऐसी परिपक्व अवस्था पा लेता है कि फिर लौटकर पीछे देखना भूल जाता है। अब हमारा जो ध्यान है वह ईश्वर के पीछे हो जाता है। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। हम हर क्षण बाबूजी के सतत स्मरण में डूबे रहते हैं। तो ये स्थिति हमारी आती है कालांतर में, जब हम नियमित रूप से बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन करते हैं, पूजा, सफाई, प्रार्थना और पूरे दिन सतत स्मरण में। तो वो दिन जरूर आता है कि जब हमारी ये स्थिति हो जाती है कि हमारा मन जो है वो अंतर्मन हो जाता है, वह भीतर की ओर हो जाता है, तो उसे भौतिक जगत की माया प्रभावित नहीं कर पाती है और वह हर क्षण ईश्वर के ध्यान में डूबा रहता है। बस ये दशा प्राप्त हो जाने पर मन की गति सदैव के लिए ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और श्री बाबूजी महाराज द्वारा बताए ध्यान का प्रथम अर्थ पूर्ण हो जाता है कि मैंने आंतरिक सत्संग बताया है, इसलिए कि दृष्टि अंतर्मुखी हो जाए और मन की गति अंतर्मुखी रहकर ऊर्ध्वमुखी हो जाए। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्संग जो है वह आंतरिक होना चाहिए। हमारा जो ध्यान है वह आंतरिक है, ना कि सत्संगों में जा जाके हमें ध्यान करना है। हमें तो अपने घर को ही आश्रम बनाना है। जब हम अपने मन में आंतरिक सत्संग करना आरंभ कर देते हैं तो बाहर की भौतिक चीजें हमें प्रभावित नहीं करती, और होता क्या है कि हम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। आप सब जानते हैं ये सृष्टि जो है अधोमुखी है, हमारा विस्तार बाहर की ओर हो रहा है, लेकिन ऊर्ध्वमुखी का मतलब है कि हम जहां से आए हम वहां लौट रहे हैं। तो हम ईश्वर का अंश हैं, हम उसकी ओर लौट रहे हैं। हमारी यात्रा भी अहम से अस्तित्व की यात्रा है जो 16 वृत्तों में है। तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और अंतर्मुखी से हम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। तो मेरा जो ध्यान है वह भीतर ही भीतर सत्संग में रहता है और अंतर्मुखी से वह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है और मैं ईश्वर की तरफ बढ़ना आरंभ कर देता हूँ। इसका बड़ा लाभ हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में यह मिलता है कि तब से बाह्य अर्थात भौतिक बातों का प्रभाव अंतर में पहुंचना बंद हो जाता है। अब इससे होता क्या है, जब मेरा मन अंतर्मन हो गया तो जो बाहर की चीजें हैं, जो माया जगत है, वो मुझे प्रभावित नहीं कर पाता है। आगे चलकर एक दिन ऐसा भी आता है कि अंतर और बाह्य दोनों के मुख एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिशा में आ जाते हैं। इसके लिए संत कस्तूरी ने कहा है कि एक समय ऐसा आता है हमारा मन दो भागों में बढ़ जाता है, एक हमारा अंतर्मुखी होता है, एक बाह्यमुखी होता है। अंतर मन से हम हर क्षण ईश्वर के ध्यान में रहते हैं और बाह्य मन हमारे भौतिक कार्यों को करता है। आप सब जानते हैं हम गृहस्थ में हैं,
हमारी जो पद्धति है वह गृहस्थ के लोगों के लिए है, तो हमें घर के कामकाज भी करने होते हैं। तो हम अपनी बाह्य दृष्टि से, बाह्य मन से बाहरी काम करते हैं और अंतर मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो बाह्य मन अंतर मन को परेशान नहीं करता और इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। आप सब जानते हैं, जब हम बाह्य मन से कोई भी चीज़ देखते हैं और उस पे विचार करते हैं तो उससे संस्कार बन जाते हैं। लेकिन जब बाह्य मन अंतर मन से अलग हो गया तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और हमारी यात्रा बहुत तेजी से होने लगती है। मन की ऊर्ध्वमुखी गति ईश्वरीय शक्ति का संबंध पाकर ईश्वर की खोज में साक्षात्कार पाने की सहज राह पकड़ लेती है और मन की अधोमुखी वृत्ति भौतिक कर्तव्यों का यथोचित पालन करने में तत्पर रहती है। अब हमें पता लग गया कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। अब वही ईश्वरीय प्रकाश मेरी मदद करता है ऊर्ध्वमुखी होकर मेरी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करने में। हम सबका लक्ष्य जो है ईश्वर साक्षात्कार है और हम अगर नियमित रूप से बाबूजी की पद्धति का पालन करें तो वही प्रकाश प्राण आहुति के रूप में मेरी मदद करता है ऊपर तक जाने में। तो होता क्या है कि हम अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गए। अंतर्मन जो है वो बाहरी मन से परेशान नहीं होता है, तो हमारा अंतर्मन पूरे तौर से ईश्वर के ध्यान में ही डूबा रहता है। तो हमारे अध्याय का नाम भी क्या है? डूबा रहना। तो जब हमारा मन हर क्षण बाबूजी की याद में डूबा रहता है तो हमारी प्रगति दोगुनी हो जाती है और हम अपने लक्ष्य के पास बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक अद्भुत दशा ये भी हो जाती है कि अधोमुखी वृत्ति शरीर व माइंड को सहारा देती है और ऊर्ध्वमुखी वृत्ति ध्यान में डूबी हुई ईश्वर की खोज की दिशा में अग्रसर हो जाती है। अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी वृत्ति जो ईश्वर की ओर जा रही है, अधोमुखी जो हमारे भौतिक कार्य करती है। तो क्या लिखा है? अधोमुखी वृत्ति शरीर व माइंड को सहारा देती है। जिन जिन भौतिक चीजों की हमें आवश्यकता है वह सारे कार्य जो हैं वो हमारी अधोमुखी वृत्ति से पूर्ण हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि अधोमुखी वृत्ति जो है वो हमारे शरीर से संबंधित और भौतिक कार्यों करती है और जो हमारी ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति है वह ईश्वर ध्यान में डूबी रहती है। तो ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती है। मान लीजिए ये अधोमुखी है और ये ऊर्ध्वमुखी है। अब ये जो अधोमुखी है ये हमारे सारे भौतिक कार्य कर रही है और ये जो हैं ये हमारे ईश्वर मार्ग की ओर हमें ले जा रही है। तो ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। ये ऐसी स्थिति है, ये कालांतर में ध्यान के अभ्यास से आती है। जब बाबूजी हमें आशीर्वाद देते हैं और हर क्षण हम उनके ख्याल में डूबे रहते हैं, तो अगर कोई भौतिक कार्य करना होता है, कोई हमें आवाज मारता है, तो हम वह काम जो है वो अपनी अधोमुखी प्रवृत्ति से करते हैं और उसके बाद लौटकर फिर से शांत हो जाते हैं। तो अधोमुखी कार्य जो हैं वो हमारे ऊर्ध्वमुखी वृत्ति को परेशान नहीं करते और हमारी यात्रा बहुत बढ़िया चलती है। तो ये लेख संत कस्तूरी ने वह सबको प्यार करता में लिखा है और जिसका अर्थ है कि हम सबको ऐसी स्थिति में पहुंचना है जब हमारा ध्यान हर क्षण बाबूजी के ख्याल में डूबा रहे। हमें ध्यान करना नहीं है, हमें ध्यान में डूबे रहना है। ये स्थिति धीरे धीरे अभ्यास करने से हमारे अंदर पनप जाती है और इसमें सहायता करती है बाबूजी की प्राणाहुति।